हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था वो मैंने आपको बता चुका हूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक थोड़ा बेवकूफ शासक भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के जो कुछ बेवकूफ़ी भरे काम थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था टैक्स के बारे में। ठीक है, इसने टैक्स लगा दिया था कौन सी गंगा जमुना दोआब क्षेत्र पे इसने टैक्स लगा दिया था, वो भी मई जून के टाइम पे, नहीं गर्मियों के टाइम पर, जिस टाइम पर बहुत ज्यादा फसल भी नहीं होती उस टाइम पर इसने टैक्स लगा दिया वहां पर। दूसरा, इसने और भी एक बहुत बड़ा काम करा इसने। राजधानी राजधानी को राजधानी को क्या करा इसने, स्थानांतरित करा। ठीक है। राजधानी स्थानांतरित कहाँ करा इसने, दिल्ली से राजधानी को कहाँ ले गया, दौलताबाद ले गया। ठीक है। जो कि वहां पर जो लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई आई, क्योंकि इसने एक ऑर्डर ऑर्डर के साथ करा था ये। कहा था कि आपको जो है दौलताबाद हमारी राजधानी होगी, और उसके बाद जब दौलताबाद गया और इसने देखा कि लोगों को कठिनाई हो रही है, तो दोबारा वापस कहाँ पर लेकर आ गया, दौलताबाद लेकर आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब बेकार का काम था। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसके बेवकूफ़ी बड़े काम बताए थे जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इबन बतूता। ठीक है, आज हम बात करेंगे इबन बतूता के बारे में। जो कि इबन बतूता वो था जो कि इसके कार्यकाल में एक यात्री था। ठीक है। जो कि हमारे भारत में आया था। ठीक है। ये जो कहाँ कहाँ की यात्रा कर चुका था, ये पहले तो निवासी था मोरक्को का, और ये यात्रा कर कर आ चुका था। मैं अगर जो बात करूं तो ये सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान, मतलब आदि इन्हीं सब चीज क्षेत्रों की करके आगे था, ये यात्रा करके आ चुका था। ठीक है। तो मैं अपने आज के टॉपिक की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर जो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्द से जल्द जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको जो है डेली क्लासेस की पीडीएफ और क्विज वहाँ पर करने को मिलते हैं। ठीक है। जो हमारी क्लासेस यहाँ कराई जाएंगी उसके रिलेटेड आपको वहाँ पर क्विज कराए जाएंगे। ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ इब्न बतूता, मैंने जैसे कि अभी बताया, ये निवासी था मोरक्को का, और ये बहुत सी ही जगहों पर क्या कर रहा था, घूम कर आ गया था। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देशों के नाम बताए, जैसे सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान। ठीक है। और पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। यहाँ तक किया गया था, ये यात्रा करके आ चुका था। अब जब ये भारत में आया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, तो अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है। क्योंकि ये क्या करके आ गया था, इतनी सारे देशों की यात्रा करके आ गया था, वो थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ इसके कामों से। ठीक है। अब जब ये प्रभावित हुआ तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी की उपाधि दे दी। ठीक है। काजी मतलब एक जज बना दिया इसे। ठीक है। इसने जब जज बना दिया तो देखिए, जो ये इब्न बतूता था, ये डाक विभाग से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि ये सब जगह से घूम घाम कर आ गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इसे नॉलेज थी इस चीज की। तो ये इसने क्या करा, डाक विभाग का भी इसके टाइम पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ प्रसार हुआ। ठीक है। डाक विभाग का बहुत सारा क्या हुआ, प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है। अब आपको पता ही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको होली बहुत पसंद थी। ठीक है ना। होली बहुत पसंद थी इसको। ठीक है। और इसी ने ही क्या करा था, सती प्रथा को खत्म करा था। ठीक है। अगर जो आपसे बात आती सबसे पहले किसने खत्म करा था, तो सबसे पहले बात आएगी सती प्रथा खत्म करने के ऊपर, नाम आएगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। इसके बाद जो अब मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में 1336 में क्या हुआ, दो इसका जो राज्य था ये टूटा। और किस किस में हुआ, दक्कन दक्कन के विजयनगर में, और 1347 में ये हुआ बहमानी साम्राज्य में, क्या हुआ, टूट गया। ठीक है। सब कुछ पार्ट। ठीक है। ये दो नए राज्य और भी बन गए। ठीक है। अब दायूनी ने क्या लिखा है, जब ये मरा, दायूनी ने लिखा कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतनी बड़ी बात ये इसलिए कही गई क्योंकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बहुत ही बेवकूफ शासक था, इस तरीके से इसे कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इसके काम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रजा बहुत परेशान थी इससे। ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो इसका चचेरा भाई था, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जो नया शासक आया, फिरोज शाह तुगलक, जो भी इसका चचेरा भाई था। ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आया, जो कि क्या था, इसका चचेरा भाई था, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। अगर जो हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण, देखो, नहरों का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कराया,
पर अगर जो हम बात करें नहरों का बिल्कुल जाल बिछा देना, तो वो काम किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नहरों का जो जाल बिछवा दिया वो किसने करवा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने देखो नहरों पर से जो पानी आता था सिंचाई के लिए, उस पर भी इसने टैक्स लगाया, और उस टैक्स को कहा जाने लगा हके शब्द। ठीक है, क्या कहने लगा? हके शब्द। मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इनके नाम जो है थोड़े से ऐसे ही हैं। हक ए शब्र नाम से इसे कहा जाने लगा, जो कि इसने क्या करा? टैक्स लगाया। अब आपको पता ही है मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना जो मतलब बचपन का नाम कह सकते हैं, तो वो क्या था? जॉन खान। ठीक है, जोना खान था। इसी के नाम पर क्या करा था? फिरोज शाह तुगलक ने एक नया नगर बसाया था, जिसको हमने कहा था जौनपुर। ठीक है, जिसको हमने कहा जौनपुर। ठीक है, जौनपुर लगाया, ठीक बनाया मतलब। ठीक है, इसी ने ही फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अगर जो मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला वो कौन था, शासक कौन था, तो उसमें आपका नाम आएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, पर अगर जो इसने क्या करा था, दोबारा लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर, किस पर? ब्राह्मणों पर। ठीक है, एक स्पेसिफिक कास्ट पर, ब्राह्मणों पर क्या लगाया था इसने? अ, जजिया कर लगाया था। इसने एक जो है गुलाम विभाग, ठीक है, यानी कि जो गुलामों की गुलाम मतलब जो होते हैं ना, उनके लिए एक विभाग बनाया था, जिसको कहा जाता था दीवाने बंदगामी। ठीक है, दीवाने बंदगान, दीवाने, मैं लिख देता हूँ, दीवाने बंदगान, इसको कहा जाता था दीवाने बंदगान। देखिए इसने क्या करा था, देखो जब कोई गरीब लोग होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, देखो हम दान वगैरह देते हैं, तो इसने उसके लिए भी एक विभाग बनाया, जिसे हम कहते थे दीवाने खैरात। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? दीवाने खैरात। देखिए ये चीज क्वेश्चन आता है आपके लिए, जो आपका गुलामों के लिए कौन किसने विभाग बनाया सबसे पहले, तो उसमें फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा, और कौन सा विभाग बनवाया, तो वो आएगा दीवाने बंदगान। ठीक है, अब अगर जो खैर मतलब दान की बात करेंगे, तो किसका आएगा? दीवाने खैरात की। इसने क्या करा? हॉस्पिटल भी बनवाए गरीब लोगों के लिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ना ये झुका था, मतलब गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा इसका झुकाव था, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसने जो हॉस्पिटल बनवाए, उन हॉस्पिटलों को एक विभाग बनाया, जिनका नाम क्या कहा गया? दीवाने शफा। क्या कहा गया? दीवाने शफा। देखिए क्वेश्चन आते हैं, और दीवाने शफा जो है बहुत बड़े बड़े थे, अब भी हैं लखनऊ जैसे क्षेत्रों में, तो अब भी हैं वैसे, कई जगहों पर बनाए थे इसने। ठीक है, दीवाने शफा, ये चीज क्या करा इसने? याद रखा। ठीक है, इसने और भी अच्छे काम करे, और अच्छे काम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ अच्छे काम है या बुरे काम है या फिर नॉर्मल है, ये आप ही देखिए, ये जज आप करें। ठीक है ना, मैं कोई जज नहीं कर रहा। इसने एक हज यात्रा, ठीक है, हज यात्रा, हज यात्रा का भी क्या करा इसने? मतलब आरंभ किया। और हज यात्रा का जो आरंभ किया, वो इसने जो राज्य का जो पैसा था ना, राज्य के पैसे, उस पर क्या करा इसने? हज यात्रा की शुरुआत करी। ठीक है, पर ऐसा कहा जाता है, जैसा कि अभी तक मैंने भी सुना है, या फिर मतलब जो भी मेरे मित्रगण हैं उनसे मैंने सुना है कि हज यात्रा पर जो भी हम पैसा वगैरह लगाते हैं, फिर हम हज यात्रा करते हैं, तो इसमें हम खुद अपना ही पैसा लगाते हैं। यानी कि अगर जो आपके पास पैसा है, तो आप हज यात्रा पे जा सकते हैं, अन्यथा आप मतलब ये इसे राज्य के पे जो है नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कि जो हमारी भारत सरकार थी, इन्होंने भी कहा था कि हम आपको हज यात्रा पे क्या करेंगे? सब्सिडी देंगे। ठीक है, हज यात्रा पे सब्सिडी देंगे, बट जो है आपको आपको जो है ना, जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको तभी मिलेगी जब आप एयर इंडिया से क्या करेंगे? टिकट बुक कराएंगे। ठीक है, आपको सब्सिडी तब मिलेगी। बट आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इतनी पागल है? उसने क्या करा? उसने टिकट बढ़ा दिया, टिकट के रेट क्या कर दिए? बहुत हाई कर दिए, जिससे कि देखो जिसने अगर जैसे पहले सब्सिडी ले रखी है, जिसने सब्सिडी ली है, तो उसको एयर इंडिया से जाना पड़ेगा, और एयर इंडिया का टिकट उसने पहले ही महंगा कर दिया। ठीक है ना, तो ये सब चीजें देखो गवर्नमेंट करती है अपने से। ठीक है, इसके बाद इसने जो है हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनको भी क्या करा? फारसी में क्या करा? इसका अनुवाद करवाया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों से थोड़ा बहुत छेड़छाड़ तो होती ही रहती है वैसे। तो छेड़छाड़ इसी से होती है कि मतलब क्योंकि आपको पता ही है, जितने भी इस्लामिक धर्म के आए थे लोग वहां से, तो वो प्रचार प्रसार करने आए थे, अपने जो धर्म का है प्रचार प्रसार करने आए थे। बट इनके जो कामों से ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वो उन्हें जो है यहाँ पर पैसा दिख गया होगा, तो उन्होंने कहा कि चलो पैसे से भी अपना मतलब इन्होंने मतलब लूटना चाहा। ठीक है, लुटेरा कह सकते हैं। ठीक है, बट कुछ कहते हैं कि ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। तो ये सब कुछ ही बातें आती हैं। इसकी जो आत्मकथा है, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसकी एक आत्मकथा है कि जो इस मतलब जो लिखी गई है, फतुह फिरोजी,
फतेह फुरुज शाही में जो है इसकी आत्मकथा लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आया वो आया हमारा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है। अगला शासक कौन सा आया, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ये हमारा अगला शासक आया, जो कि क्या था, बहुत ही कमजोर शासक था। ठीक है। जो कि क्या था, बहुत ही कमजोर शासक था। इसके टाइम पर तैमूर लंग ने क्या करा, इस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद इसका एक पंजाब का जो है एक वो बना रखा था इन्होंने, ऐसे कह सकते हैं जैसे ये थोड़ा टाइम के लिए दे देते ना कि हाँ कि आप संभालें, मतलब एक सेनापति की टाइप के लो फिलहाल अभी, है ना। तो जो वो था इसका खिज्र खां। ठीक है। वो कौन था, खिज्र खां। तो खिज्र खां को क्या कर दिया निसारुद्दीन तुगलक का, देखो इसका एरिया बहुत कम था। अगर जो हम इसके शासन की बात करें ना, निसारुद्दीन तुगलक की, तो इसका शासन का एरिया मतलब ऐसा मान लो एरिया बहुत ही ज्यादा कम था। जैसे कि पालम एयरपोर्ट से, दिल्ली से पालम एयरपोर्ट, सिर्फ इतना ही क्या था इसका एरिया था। तो इसको खिजर खां को बन गया इसका शासक। इसके बाद जो नए वंश की स्थापना हुई वो हुई हमारा सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश। अब जो सैयद वंश चलता है, ये कब से कब तक चला, ये आपका चलता है 14 से 14 से, क्योंकि आपको पता ही है 14 से 14 से कहाँ तक चलता है, 1526 तक। देखिए आपको ये पता है मोहम्मद बिन ये जो ये था तुगलक वंश था, इसका जो कार्यकाल था 1320 से 1414 तक था। उसके बाद आता है हमारा सैयद वंश, जो कि 1414 से 1526 तक था। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपका तुगलक वंश खत्म होता है। अब जो है मैं आपको इसमें अगला जो हमारे वीडियो आएगी वो आएगी हमारी सैयद वंश के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। ठीक है।